ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಶರಣು ಎಂದರೆ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನನ್ನು ಕಾಣು, ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಬಾಳು, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ದಯಾ ಕಾಪಾಡು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿ ಅಧರ್ಮ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ. ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು. ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. ये बार बार मैं वचनों का वीडियो क्यों करता हूँ बसवा कल्याण की ज़मीन से बोले तो आज का तारीख में जो देश के अंदर चल रहा नफ़रत का माहौल, जात पात ऊंच नीच भेदभाव, भगवानों के नाम पर वो नाम पर ये सारे कचरा 12वीं शताब्दी के अंदर महात्मा बसवण्णा जी उस ज़माने में राजाओं का ज़माना था ना, उस पीरियड में सब लोगों को ये देश को एक अच्छा एक सच्चा एक स्वच्छ भारत बना के छोड़े थे. और ये मनुवादियों ने, एक कुतंत्रवादियों ने, ये स्वार्थी लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया और दोबारा उन शरणों को तकलीफ देकर उनका वचनों का जलाना, उनके साथ अन्याय करना, ऐसा करे थे. इतिहास में बोलता है वचनों के अंदर. तो अब और दोबारा स्वतंत्र भारत देश के अंदर और जात पात ऊंच नीच भेदभाव का एक दूसरे के दिमाग में जहर भरने का काम चल रहा है. ये देश के लिए बुरा होता है. एक दूसरे का मुँह रोज़ रोज़ हम देखना पड़ता है, एक दूसरे इंसान एक दूसरे को काम में आना पड़ता है. तो इसीलिए मैं ऐसा एक जात पात का ऊंच नीच का जो निकाला हुआ महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर थे ना 12वीं शताब्दी में, उनका वचन होता है. ये जात पकड़ के कोई बड़ा नहीं होता, उनका एक अच्छा विचार अच्छा आचार उससे बड़ा होता है इंसान. जब पैदा होकर आता है हर इंसान माँ की गोद में से, और एक ही धरती, एक ही हवा, एक ही आसमान, एक ही चांद सितारे, एक ही पानी, सब धरती पे सब लोग एक ही करते हैं. अपने जो भी बुरा विचार है वो छोड़ना पड़ेगा, बस इतना. बाकी का सब ठीक ठाक हो सकता है. तो वो काम किए थे 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी. उस पीरियड में सब मेहनत करने वाले थे, उत्पादक लोग थे. 1,96,000 शरणों ने एक ही टाइम पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अफगानिस्तान लेके पूरे सभी 8 दिक चौतरफ से आए थे लोग. तो आज पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में देश के अंदर ये राजकारणी लोग बहुत कुछ बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन बसवण्णा जी को नाम नहीं लेते. अगर बसवण्णा जी का नाम लेते हैं कुछ लोग, लेकिन उनका आचरण नहीं करते. तो बसवण्णा जी का जो अनुभव मंटप का आचरण क्या है ना, उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, इंसानों का शरीर ही एक मंदिर है समझा, और वो सच्चाई का रास्ते पर चलने को दिखाया. बस वो काम हमको करना है. फिर अभी युवक लोगों को, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे वालों को उनको काम नहीं मिल रहा, बहुत सारे खेती के काम करने वालों को, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को, पूरे जो भी ज़रूरतें हैं रोडों के, गांव के प्रगति के वास्ते, जो इंसानों को जो ज़रूरी है उस बातों से ध्यान भटकाने के वास्ते सिर्फ रोज़ रोज़ नफ़रत के विचार चल रहे देश के अंदर. ये रोकना चाहिए बोलकर मैं इस वचन के आधार के ऊपर बोलते हुए आप सबको मन को लगा, दिल को लगा. तो संविधान है ना देश के अंदर, क्या कानून नहीं है क्या? कानून कोई इंसान अपना हाथ में नहीं ले सकते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई बुद्ध हो, कोई हो, सब लोग
कानून के सामने झुकना पड़ेगा। गलती करने वालों को यहाँ पर पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है, जेल है। वो अपराधी लोगों को साबित हो गए तो उनको शिक्षा देना पड़ेगा। लेकिन कानून हाथ में लेकर वो एक धर्म वाले दूसरे धर्म के ऊपर एक लड़ाने का काम बंद होना चाहिए बोलकर मैं हाथ जोड़कर विनंती करते हुए भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये मैं वीडियो पहुंचने का काम कीजिए बोलकर विनंती करते हुए मैं लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर पूरे भारत के लोगों को मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार शरण करता हूँ।